बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज बहुत अहम एक मौजू है, स्टोरी है जिस पे मैंने बात करनी है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो वक्त है वो आपको पता है कि सियासी जो चीज़ें मुल्क में चल रही होती हैं उस पे होता है। या आजकल हम माशाल्लाह बड़े खुश हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारी मोहब्बत बढ़ रही है, और साथ साथ ये भी चल रहा है कि इंडिया परेशान है, साडा दुश्मन। अच्छी गल है, उन्हें परेशान रहना चाहिए, उन्होंने हुकूमत में परेशान रहना चाहिए, और मोदी ने तो बिल्कुल ही परेशान रहना चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। और अभी आपको पता है इसराइल और अमेरिका ने जो फ़लस्तीन पे मुज़ालम ढाए हुए थे, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, और इसराइल ने सारी मशीनरी जो है, वो जो हथियार हैं वो अमेरिका से ख़रीदे, पैसे ख़रीदे, और इतनी बड़ी ताकत ख़ुद को सुपर पावर बना के, और जनाब मशरक़ वस्ता में ये अमेरिका और इसराइल ने बड़ा जुल्म किया। और ख़ास तौर पे ये जो 460 दिन से ज़ायद जो जंग जारी रही है अभी तक, फ़लस्तीन के ऊपर जो हमला किया हुआ था इसराइल ने, इस हवाले से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम स्टोरी है। दूसरी गल्लां दूसरे टॉपिक से हट के ज़रा ये मुसलमानियत भी अपने अंदर पैदा कर लें, मोहब्बत बढ़ाएं। गो के किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से जनाब फ़लस्तीन के हक़ में उस तरह आवाज़ नहीं उठाई गई, यानी कि नहीं उठाई नहीं गई, बल्कि अच्छे तरीके से जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए, वो नहीं कर सका कोई भी मुल्क। किसी ने शटअप कॉल नहीं दी इसराइल को। इसराइल तो बदमाशी कर रहा था, बल्कि आलमी अदालत इंसाफ की भी बात कोई नहीं इसराइल ने बिल्कुल मानी। अमेरिका पीछे था, अमेरिका बहादुर जनाब साथ था इसराइल के, और उन्होंने जनाब बहुत ज़्यादा कत्ल गारत करने के बाद अब क्या हुआ, अब ये हुआ है कि एक मुआहदा जनाब है उसकी बाज़गोश्त जारी है, और मुआहदा हुआ है। मुआहदे के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की एक आदत है, वो अभी वज़ीर आज़म सदर का हलफ उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी अचीवमेंट बतानी शुरू कर दी हैं, और जो बाइडन की बजाय अब ये बातें भाई करना शुरू हो गए। और हम गज़ा में जो जंग बंदी है, इसके मुआहदे के बारे में मैंने ये आपसे बताना है, आपसे पूछना भी है कि आप लोगों को पता है कि जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ है, जो हो रहा है या हो भी गया तकरीबन, ये इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं जानते, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं है, हम तो कुछ और चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। तो मैं जल्दी से स्क्रिप्ट है, मैं जल्दी से इस स्टोरी को आपके सामने रखता हूँ कि फ़लस्तीनी ग्रुप है हमास, आपको पता है, और गज़ा को तबाह करने वाली जो जंग थी वो 461-62 दिन जनाब से ज़ायद, बल्कि ज़्यादा ही 500 दिन कह लो, क्योंकि जो है ना छोटी मोटी तो पहले लगी, 500 तकरीबन दिन हो गए हैं। और इसराइल के साथ जो जंग चल रही थी हमास की, हमास अकेली अकलौती बेचारी अकेली जमात लड़ी जा रही थी, और वो हुआ ये है कि वो जमात जो लड़ रही थी जनाब, वो अब आपस में एक जंग बंदी के मुआहदे पे इत्तेफाक हो गया इसराइल का और हमास का। ये मैं आपको बता रहा था कि गज़ा में ये जंग जो शुरू हुई है, आपको पता है वो तब से लेके अब तक का जो फ़लस्तीनियों की हलाकत और शहादत का फिगर आ रहा है, वो तकरीबन जो दे रहे हैं ना मीडिया, यही जो कंट्रोल्ड मीडिया होता है जो इसराइल और अमेरिका का है, वहाँ से जो उन्होंने खुद दिया था वो 50,000 लोग कह रहे हैं शहीद किए। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बताया है कि 1.5 से 2 लाख फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। और मैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया पे इत्तेफाक इसलिए करता हूँ कि जितनी भी मैंने उनके ख़बरें देखी हैं अर्ली, और या इस तरह की प्रेडिक्शन या इस तरह की इंफॉर्मेशन रिसर्च, वो बिल्कुल ठीक रही है भाई, मैंने खुद देखा है। बहरहाल इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, सच्ची खबरें ना ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी दे रहा होता है, ज़रा आप उसको फोकस करें। अच्छा, अरब मीडिया के मुताबिक जनाब इस मुआहदे में जुमेरात को इसराइली हुकूमत की राय शुमारी मुतवक्की है, और दूसरी जानब अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उन्होंने जनाब अभी हलफ तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऐलान किया कि एक मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया। और दूसरा ये है कि आर्जी जंग बंदी होगी। आर्जी जंग बंदी रिपोर्ट करदा मुआहदे में एक आर्जी जंग बंदी शामिल है, जो कि फ़िलहाल गज़ा पर होने वाली तबाही को ख़त्म करेगी, और गज़ा में कैद जो लोग हैं, जिनमें इसराइलियों को भी पकड़ा हुआ है हमास ने, उनको भी कैदियों को रहाई मिलेगी, और जो फ़लस्तीनी जो हैं वो बिलाखिर अपने घरों की तरफ ज़रूर जाएंगे। लेकिन आपको मुसलमानों को पता होगा, इंसानों को पता होगा, क्योंकि वो तो हैवानियत कर रहे थे इसराइल और अमेरिका के आशीर्वाद से, लेकिन इंसानों के लिए खबर है कि उन मासूम फ़लस्तीनियों के घर सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए हैं। वो बेचारे जाएंगे तो वो मलबे के ढेरों पर जाकर बैठ जाएंगे बस। तो बहरहाल ये है कि इस मुआहदे के तहत वो अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त मिल जाएगी, और इसराइल की जो जानबूझकर तबाही की मुहिम के बाद जनाब उन्होंने बहुत ज़्यादा वायरल किए, लोगों के घरों को दिखाया, बिल्डिंगें मस्मार दिखाई, उनका मजाक उड़ाया, उनके घरों का मजाक उड़ाया, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह जनाब ये इन्होंने किया। और अरब जो है बहरहाल सोया रह गया, और मुसलमान जो हैं वो सोए रह गए हैं बिल्कुल।
اور جو معاہدے کا متن ہے وہ ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، اور لیکن پھر بھی بتایا جا رہا ہے، جو لیک ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلا مرحلہ جو ہے 6 ہفتے تک جاری رہے گا، اور اس میں محدود قیدیوں کا تبادلہ، غزہ میں اسرائیلی فوجیوں کا جزوی انخلاء، اور یعنی کہ اس طرح وہ چلی جائیں گی فوجیں کچھ تھوڑی سی، اور قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ 7 اکتوبر 2023 کو جنوبی اسرائیل پر حماس کی قیادت میں کیے گئے حملے کے دوران 33 اسرائیلی اسیران ہیں پکڑ لی ہیں، جن میں خواتین، بچے اور 50 سال سے زائد عمر کے شہری ہیں، ان کو رہا کیا جائے گا۔ یہ جناب اس ٹائم حماس نے پکڑ لیے تھے، اور بدلے میں اسرائیل اس مرحلے کے دوران تقریباً 2000 جو فلسطینی جو قید کیے ہیں ان کو بھی رہا کرے گا، جن میں کم عمر کی سزا جناب جن میں عمر کم کی قید جو ہے وہ بھی کاٹ چکے ہیں، اور 250 قید بھی شامل ہیں۔ رہا کیے جانے والے اس فلسطینیوں میں 1000 کے قریب ایسے ہیں جنہیں 7 اکتوبر کے بعد حراست میں لیا گیا، یعنی جب سے اسرائیل نے حملہ کیا تھا فلسطین غزہ پہ، تو اس کے بعد جن لوگوں کو حراست میں رکھا گیا 1000 کے لوگ ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی جو ہے وہ ہے کہ سرحد کے اندر 700 میٹر سے زائد کے علاقوں میں واپس بلا لیا جائے گا، تاہم اس سے بہرحال یہ ہے کہ یہ پھر بھی رہیں گے تھوڑے سے، اور اسرائیلی انکلیو کے محصور شمال میں شہریوں کو اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دے گا، اور یہ باتیں جو ہو رہی ہیں 600 ٹرک تک کا امداد لے کے جا سکتے ہیں۔ دیکھو روزانہ 600 ٹرک اب جا سکتا ہے اس معاہدے کے تحت۔ زخمیوں کا علاج بھی شامل ہے، اور زخمیوں کے علاج کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ علاج کے لیے بھی غزہ کی پٹی سے نکلنے کی بھی اجازت دے گا کہ باہر جا کے علاج کرا لیں، اور یہ عمل درآمد شروع ہونے کے 7 دن بعد مصر کی ساتھ رفح کراسنگ کھول دی جائے گی۔ مصر کے ساتھ جو فلسطین کا رستہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کھول دیا جائے گا اس معاہدے کے تحت۔ دوسرے اور تیسرے مرحلے کی جو تفصیل ہے وہ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا، اور وہ میں اسی لیے ابھی تک جو منصوبہ ہے وہ اس پہ بات نہیں کرتا، کیونکہ یہ ابھی بات اس طرح جب ہوئی نہیں ہے تو پھر اس پہ بات میرے خیال میں کرنی نہیں چاہیے۔ اور باقی یہ ہے کہ فلسطینیوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اور مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے کوئی مسلمان ملک نے اسرائیل پہ چڑھائی نہیں کی، اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف کی بات تک نہیں سنی۔ تو ہم یہاں بڑی راگ لاپتے ہیں، اگر ہمیں عالمی عدالت انصاف میں کوئی ملک ہمیں لے جائے تو ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ہیں ان کو کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں ان کو ریسٹ کرنے کے بھی کہا گیا کہ بنیامین نتنیاہو کو پڑھ لو، اس کو بھی ریسٹ کرنے کا، اور اس کے وزیر داخلہ کو بھی ریسٹ کرنے کا، آرمی چیف کو بھی ریسٹ کرنے کا، کہ انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں، لیکن انہوں نے جناب بات ہی نہیں سنی عالمی عدالت انصاف کی۔ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور جو طاقت میں ہے وہ بدماش ہے، تو یہ بدماشی وہ کر رہے تھے۔ بہرحال یہ معاہدہ تھا جو میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ اس حوالے سے انفارم کر دوں میں، کیونکہ ہم لوگ تو دوسری چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مجھے اجازت دیں، پھر اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔